साथियों, क्वेश्चंस कैसे घुमा फिरा करके दिए जा रहे हैं, ये आप 18 जुलाई सारे शिफ्ट के सारे प्रश्नों को देखने के बाद आराम से आप समझ पाएंगे। शुरुआत का जो शिफ्ट था उसमें क्वेश्चंस आसान थे, लेकिन धीरे धीरे अब प्रश्नों का पैटर्न बदल रहा है, पूछने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट शिफ्ट से प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया कि नागालैंड में कौन सा त्योहार सन 2000 से मनाया जा रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हार्नबिल त्योहार। जी हाँ दोस्तों, हार्नबिल जो महोत्सव है ये हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह देश का सबसे बड़ा स्वदेशी महोत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। ठीक है, किसको भेजा? संघमित्रा और महेंद्र को, पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को। ठीक है, 17 जुलाई को सीधा सीधा नाम दिया हुआ था पुत्र और पुत्री का, भेजा था कहाँ, पूछा था कहाँ भेजा गया था, और 18 जुलाई में पूछ लिया कि पुत्र और पुत्री को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उपाधि का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है कि हावड़ा कौन से रेलवे जोन में आता है। अभी देखिए क्वेश्चन बड़ा अजीब है, एसएससी का एग्जाम है, एसएससी के बारे में पूछता कि फला शहर किस जोन में आता है तो बात समझ में आती थी। रेलवे का एग्जाम रेलवे में आया तो अच्छा लगता है। हावड़ा कौन से रेलवे जोन में आता है, तो इसका राइट आंसर है पूर्वी रेलवे। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सुरबहार वाद्य यंत्र कौन किससे संबंधित है। ठीक है, सुरबहार वाद्य यंत्र से कौन सा कलाकार संबंधित है, जिसका राइट आंसर है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1928। अगला क्वेश्चन है कि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस विषय पर आधारित है। जिसका राइट आंसर है व्याकरण। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो औद्योगिक क्रांति 1956 में कितने उद्योग शामिल किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 17 उद्योगों को शामिल किया गया था, और औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा था। ठीक है, दूसरी श्रेणी के जो उद्योग थे उसमें निजी सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में पूरक भूमिका निभा सकता था, और तीसरी श्रेणी में जो उद्योग थे वो निजी क्षेत्र का सहज प्रवेश कर सकता था। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर है अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजमा जोगती को वर्ष 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर है पद्मश्री। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है आर्द्रता किसे कहते हैं। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक अंबर कहाँ का शासक था। तो मलिक अंबर अहमदनगर का ये शासक था, और मराठों की सहायता से मलिक अंबर ने मुगलों को बरार, अहमदनगर और बालाघाट में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना कठिन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में प्राप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित है, ओजोन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। इसका राइट आंसर है O3। अगला प्रश्न है कि गरबा कब किया जाता है। तो गरबा नवरात्रि के बाद दशहरा जब पड़ता है गुजरात में, तो उस समय गरबा नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करें तो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो कर्णम मालेश्वरी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान से है कि फर्न किस समूह के अंतर्गत आते हैं। तो फर्न टेरिडोफाइटा फाइलम या डिवीजन टेरिडोफाइटा में वर्गीकृत पौधों के लगभग 20,000 प्रजातियों के समूह में से एक है, जिसे फिलियोफाइटा भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो गया इसका? टेरिडोफाइटा।
अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के बारे में पूछा गया था। आपको कुछ कथन दिए हुए थे और बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। अभी तो ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल यूपीएससी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियां मैं आपको दे देता हूं, इसको ध्यान में रखिए, आगे आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी एक क्या है, संवैधानिक निकाय है जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने और भारत में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों को चयन करने के लिए जिम्मेदार है। 1926 में अपनी स्थापना के बाद से आयोग के अध्यक्ष के रूप में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। ठीक है। यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे सर राश वारकर थे, और उसके बाद सर डेविड पेट्री थे। ठीक है। और वर्तमान समय की अगर बात करें तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है इस समय यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक। और एक चीज और जानिए कि संविधान का जो अनुच्छेद 316A है, इसके तहत यूपीएससी के अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है। इस मिट्टी का जो रंग काला होता है वो टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वितीय चंद्र। जी हाँ दोस्तों, 100 और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेल में रजत पदक प्राप्त करने द्वितीय चंद्र को छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो 1878 में अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से, एनोनिम्स ऑफ सुपरियस, इसका एनोनिम्स क्या होता है, जिन्यून। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइनो ऑफ वैग्रेंसी, इसका सही आंसर होगा लोफिंग या मैगोट। अगला क्वेश्चन दिया गया था फ्रेज से, बैड आयरन, बैड आयरन का होता है दुर्भाग्य या बैड लक। साथियों अब यहाँ से 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को हम देखेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस महोत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, मौलिक कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51A से है। ठीक है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो 10 मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़े गए थे, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे जाके ज्वाइन हो जाइए, मैसेज करिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें छूट रही हैं, जो फैक्ट छूट रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट जो छूट रहा है, वो सारी चीज़ें पीडीएफ में इंक्लूड कर दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है, तो इसका राइट आंसर है 10 ओवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसका जो राइट आंसर है सम्राट अशोक। अब ध्यान दीजिए, सम्राट अशोक से संबंधित 3 क्वेश्चन आए। कल पूछा था कि पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा। ठीक है। अभी इसके पहले जो शिफ्ट हुई है आज की डेट में 18 की डेट में जो है उसमें पूछा कि पुत्र और पुत्री को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा। ठीक है। और देखिए अभी इस शिफ्ट में जो है सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया कि
कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म किस राजा ने, किस सम्राट ने अपना लिया? तो अशोक ने। मतलब देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से एक दूसरे से टच कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि फिल्म आरआर का गाना नाटू नाटू किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम कीरवानी। और इस फिल्म के जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, वो थे एस राजा मौली। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों का आंसर सेम होगा। अगला प्रश्न विज्ञान से है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि वॉलीबॉल के 4 सेट में कितने अंक होते हैं? जिसका जो राइट आंसर है वो है 25। अगला प्रश्न है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो संस्थागत वित्त के साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस शासक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया। मतलब सोने और चांदी की सिक्कों की जगह उसने जो है तांबे के सिक्के चलाए। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक सुधार की बात की गई? इसका जो राइट आंसर है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अभी 8वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर कल क्वेश्चन आया था। ठीक है, आज उसी को घुमा करके इस तरह से पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नर्तकी नटराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि सीमेंट में सिलिका कितने प्रतिशत होता है? तो 20 से 50% तक सिलिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विश्व बैंक ने 2021 में किसे शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो अगस्तानो कुआमे, ये इसका राइट आंसर है। साथियों, अब यहाँ से हम 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। थर्ड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1984 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1956 में। देखिए, औद्योगिक क्रांति के ऊपर क्वेश्चन है पूछा गया था। ठीक है, अब ये पूछ लिया कि कब हुआ। ठीक है, ऊपर पूछा गया था कि औद्योगिक क्रांति में कितने उद्योगों को शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वी हैव विंग्स किस खेल का वाक्य है? मतलब किस खेल से संबंधित है ये? तो आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन था पैरा ओलंपिक, जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से आप नृत्य निर्देशक तत्वों की झलक देख सकते हैं? तो इसमें आपको गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट और 2 ऑप्शन और दिए हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो पूना पैक्ट होगा, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें दलितों के साथ जो भेदभाव, छुआछूत है, उसके संबंध में समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों से मेल खाता है, तो यही इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित वादकों को उनके वाद्य यंत्र के क्रम में सजाना था, बताना था। ठीक है, तो देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अल्लाह रखा का संबंध तबला से है, तो तबला पे जाएगा। तोताराम पखावज और टीएच विनायक घाटम से मिलाना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहां। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों को उनकी भाषा से मिलाइए। ठीक है, तो श्रीलंका दिया था, भूटान दिया था, म्यांमार दिया था। मैं आपको भाषाएं बता दे रहा हूँ मिला करके। ठीक है, श्रीलंका का सिंगली, भूटान का डी जोखांगा और म्यांमार का बर्मी। ठीक है, आस पड़ोस के जो भी देश हमारे हैं उनकी भाषाएं, उनके राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक, झंडा, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि चीज़ें पूछी जा रही हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ट्रांसजेंडर से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्माइल।
अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर से कि एमफेक्स 2023 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। अब आइए इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सिनोनिम्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम्स पूछा गया था आपसे, तो इसका हो जाएगा रिजल्ट, आउटकम, ठीक है। इनोनिम्स ऑफ इनविटेबल पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा इविटेबल, ठीक है। आपसे इडियम से पूछा गया था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, तो इसका मतलब होता है शुरू में खराब लगना और बाद में अच्छा लगना, ठीक है। तो साथियों जितने प्रश्न मिल पाए थे वो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको तीनों शिफ्ट मिला के करा दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। चौथे शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। अगर इसमें डालते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। चौथे शिफ्ट के जितने क्वेश्चन हैं वो पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।